हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर से एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, और आपका प्यारा सा चैनल यार मैथ क्लासेस। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीग्रेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आई नहीं होती। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारी कोई भी लिमिट दे रखी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमें कोई इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी एफ टी। ये एफ इस प्रकार का नहीं बनना चाहिए, एफ टी। ये एफ है, आप जरा ध्यान से रखना, ये एफ है, एफ टी इंटू डी टी। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक्स का दिया हुआ है उसको हम टी में लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए, हम इसको प्रूफ करते हैं। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जीरो नहीं, ए टू बी, लिमिट ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। अब आप देखिए क्या करोगे, एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा एफ एक्स, एफ कैपिटल स्मॉल एफ का कैपिटल एफ बन जाएगा और एक्स का एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। यानी कि टोटल ऑल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन में कर देंगे और ए टू बी इसमें लिमिट रख देंगे, ए टू बी। अब ए टू बी रखने के बाद जब आप इसमें लिमिट भरोगे तो क्या भरोगे कि एफ, पहले अपर लिमिट आती है आपको पता है, तो पहले बी भरोगे, तो एफ बी हो जाएगा यहां पर माइनस करके आप लोअर लिमिट भरोगे तो एफ ए कर दोगे यहां पर, एफ ए। तो ये चीज तो आपको क्लियर, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम लेंगे आरएचएस, क्या ये भी इसके इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए टू बी, फंक्शन दिया है ए टू बी एफ टी और डी टी। अब आप जब इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो वही कैपिटल एफ और टी हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा भाई, मैंने अभी इसको बताया ना कि स्मॉल एफ का कैपिटल एफ इंटीग्रेशन होता है। तो क्या कर दिया है यहाँ पर ए टू बी, अब यहाँ पर लिमिट कर देंगे ए टू बी। जब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहले अपर लिमिट भरोगे, तो यानी कि एफ और यहां पर क्या भर दोगे बी, एफ बी माइनस एफ ए। अरे पहले अपर लिमिट हमने बी डाली टी के रेस्पेक्ट में, जहां पर टी है वहां पर बी डाली, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट भरते हो आप, तो लोअर लिमिट ही तो भरा है यार। अरे बड़े अजीब गरीब इंसान हो यार, बड़े कमाल के हो। अरे हमने इसका इंटीग्रेशन किया, स्मॉल एफ टी का कैपिटल एफ टी इंटीग्रेशन हो गया। इसकी लिमिट ए से बी है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट, यानी कि ज्यादा लिमिट ये, कम लिमिट ये होती है। तो हमने पहले ज्यादा वाली बनेंगे, ज्यादा में ही तो कम माइनस करेंगे। अरे आपके पास 50 रुपए है तो 50 में से आप 10 माइनस करोगे तभी तो प्लस के 40 आएंगे, माइनस के 40 थोड़ी नहीं आ जाएंगे। अगर आप इसमें 50 में माइनस के 90 ऐड कर दो तभी तो माइनस 40 आ सकते हैं, अन्यथा तो प्लस के ही आएंगे अगर आप 50 से कम घटाओगे। तो वही तो किया है मैंने भी यहाँ पर। तो आपका एलएचएस भी इतना ही आया है और आरएचएस भी इतना ही आया है, तो आप क्या लिख सकते हो, एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रफ करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो है ए टू बी हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स। अगर आपको दिख रहा है कि ये लोअर लिमिट जो वो
अपर लिमिट से ज्यादा है, यानी कि a जो वो b से ज्यादा है, तो हम इसको चेंज कर देते थे माइनस आगे लगाकर b टू a f(x) और dx। अरे आपको समझ में आया? देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको। लिमिट a टू b हमको फंक्शन दिया हुआ है कोई भी f(x) dx, जहां पर यदि a जो लिमिट है वो b से अधिक है, अधिक वाले केस में करते हैं हमेशा, तो क्या करते हैं लिमिट को चेंज कर देते हैं, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर लिमिट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, आगे माइनस लगाकर लोअर लिमिट b कर दिया और अपर लिमिट a कर दिया। ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। तो अब देखिए आप इसका LHS लोगे, LHS, तो इंटीग्रेशन a टू b f(x) और dx कर दोगे। f(x) dx किया। अब आप इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने अभी बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल f(x) और लिमिट हो जाएगी a से b, लिमिट हो जाएगी a से b। अब आप जब आप इसको लिमिट भरोगे तो पहले अपर लिमिट भरोगे तो fb लिखोगे, fb माइनस, अब लोअर लिमिट भरोगे तो माइनस का a भरोगे तो fa हो जाएगा यहां पर a। अब आप देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन ये है RHS। अब हम RHS को प्रूव करेंगे LHS के इक्वल, RHS। देखिए जरा मार्कर में इंक खत्म हो गई है तो जल्दी से फटाफट इंक डाल लेते हैं, फिर आपको साफ दिखाई नहीं देगा, फिर आप कमेंट करोगे कि सर साफ दिखाई नहीं देता है। आप खुद से निकाल कर देखिए एक बार RHS, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना देरी किए। RHS हम निकालेंगे, इसका RHS कैसे निकालेंगे, हमें माइनस f(x) a टू b दिया है, माइनस का फंक्शन है b टू a f(x) और dx हमको दिया हुआ है। अरे बहुत ही गाढ़ा चल रहा है, मजा आ गया इसमें तो इज इक्वल टू माइनस। अब आप क्या करोगे, f(x) का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, f(x) का इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर है ही, इसके माइनस तो बाहर है ही क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है। अब देखिए f(x) लिखोगे, f(x) और यहां पर क्या लिखोगे, b से a, लिमिट b से a। अब आप देखिए इज इक्वल टू करके माइनस का जब आप आगे इसे सिंप्लीफाई करोगे तो पहले अपर लिमिट भरोगे, अपर लिमिट कितनी है हमारी, fa है, fa भर दिया। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, b है, तो यहां पर fb कर देंगे माइनस करके fb। अब आप देखिए माइनस बाहर है, माइनस की अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, fb माइनस का fa हो जाएगा, fa। तो यही तो हमारा LHS है और ये हमारा RHS आ गया, RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो जल्दी से नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हम आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उनमें यहां पर इसका उपयोग करेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या दी हुई है हमें, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है a से b कोई फंक्शन है और f(x) और dx हमको दिया हुआ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a टू c, इसके बीच का एक फंक्शन ले लेते हैं। a b के बाद c आता है तो c हमने एक फंक्शन ले लिया है। जरा मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या यही प्रॉपर्टी है। तो देखिए बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है हमारी, a टू c, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) dx प्लस c टू b, या फिर लिख सकते हैं c टू b या b टू c, किसी भी प्रकार आप लिख सकते हो। f(x) और dx,
ये हमारी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि हमें कोई लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को हम तोड़ सकते हैं ए टू सी, लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आप इसका LHS RHS निकालोगे तो दोनों बराबर आएंगे। देखिए कैसे, LHS आप इसका निकालोगे LHS, तो वो क्या होगा, ए टू बी हमको फंक्शन दिया है एफ एक्स और डी एक्स। अब आप सभी को पता है इसका लिमिट क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ए टू बी हमें फंक्शन दिया है। तो जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, पहले अपर लिमिट भरोगे एक्स की जगह बी, और लोअर लिमिट माइनस ए है तो माइनस करके लोअर लिमिट लिखोगे एफ बी, सॉरी एफ ए। तो ये आपका LHS आ गया। अब देखिए आप RHS कैसे फाइंड करोगे, RHS फाइंड करने के लिए आपको क्या फंक्शन दिया है, ए टू सी एफ एक्स और डी एक्स हमको फंक्शन दिया है प्लस लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स हमें फंक्शन दिया है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जरा ध्यान से देखना, एफ एक्स का तो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन इसकी लिमिट क्या रहेगी, ए टू सी, ए से सी तक इसकी लिमिट रहेगी, ए टू सी लिमिट रहेगी। फिर हम प्लस करेंगे एफ एक्स का करेंगे तो एफ कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सी टू बी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब आप इसमें लिमिट भर दीजिए, पहले अपर लिमिट भरोगे आप, क्या होगी एफ सी, लोअर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट भरते हैं तो एफ ए हो जाएगी, एफ ए प्लस, अब यहां पर जब आप बी भरोगे तो एफ बी हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ सी। तो आप एक चीज देखिए, एफ सी और एफ सी दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ बी माइनस का एफ ए, और यही आपका RHS है। तो देखिए LHS हमारा एफ बी माइनस एफ ए आया है, और RHS भी हमारा एफ बी माइनस एफ ए आया है। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो चलिए इसको रफ करते हैं। आगे इसकी 3 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये तो आपने उतार लिया होगा, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद है। देखिए यहाँ तक की आप पहले यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रगुण वाले सवाल कर लीजिए, प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन की आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पर जाइए। हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें 5 अंक और 8 अंक वाले क्वेश्चन है, तो आप वहां पर जाइए और आराम से क्वेश्चन लगाइए, आपका काम हो जाएगा। तो खत्म करते हैं लेक्चर।